जैसे जंगल में आग लगती है ना, या कहीं भी लगे आग, और वो आग जो है जब बंद हो जाती है फिर उसके क्या रह जाता है, कोयला कोयला रह जाता है। कोयले मतलब वो जल रहे होते हैं और उनमें से धुआं उठ रहा होता है। बिल्कुल वैसे ही ना मेरे दिल की हालत है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब इंशाल्लाह खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक बुरे कमेंट्स करने वालों का भी भला करे और अच्छे करने वालों का भी भला करे। लोग इस दुआ को रवायती समझते हैं। लोग समझते हैं कि ये एक ऐसा वीडियो है यूट्यूब पे अपने पैसों के लिए चढ़ाई गई है, व्यूज़ के लिए। इसमें जो बंदा दुआ दे रहा है उसकी कोई अहमियत नहीं है, वो बद्दुआ या दुआ लगेगी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दुआ बद्दुआ लगती है। तो आज मैं जल्दी वॉइस ओवर कर रही हूँ, हो सकता है मैं वीडियोस भी जल्दी ही डाल दूँ और अभी ही अपलोड कर दूँ, क्योंकि आज शाम को मैं बिज़ी हूँ। मेरे अम्मी अब्बू आ रहे हैं, वो इस सिलसिले में आ रहे हैं कि मेरी जिस भाई की शादी हुई है ना, मैंने बताया था मेरे मामू के घर हुई है, मामू का घर इधर ही है। तो वो दुल्हन और मेरा भाई और उससे बड़ी वाली बहन जो मेरी भाभी है, वो सब आए हुए हैं इधर अपनी अम्मी के घर में। साथ मेरे अम्मी अब्बू लेकर उनको आए हैं, नई दुल्हन को ना। तो वो वापसी पे मेरे घर आएंगे। तो छोटी सी दावत तो नहीं कह सकते, बस अल्लाह का शुक्र है जितना हो सकेगा खाना उनके लिए बनाऊंगी। तो उनके लिए जो भी हो सकेगा बनाऊंगी, साथ वीडियो बना लूँगी। फिर मुझे पता है मैंने बिज़ी हो जाना है, तो वॉइस ओवर का टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी हस्बैंड सब कुछ दे गए हैं, भला उनका वो दे गए हैं। जब मेरी बेटियां आती हैं मैं उनसे कुछ नहीं मंगवाती। किस लिए नहीं मंगवाती उसकी मैं आपको अभी वजह बताती हूँ। अभी मेरे उधर से कॉल आई है कि हम लोग आ रहे हैं शाम को। वो लोग 8 बंदे हैं। तो मेरे हस्बैंड की वाइफ ने लड़ाई शुरू कर दिया। पहले कभी भी ऐसा उन्होंने नहीं किया आज तक, लेकिन आज लड़ाई शुरू कर दी। वो क्यों आ रहे हैं, मेरे घर में क्यों आ रहे हैं, ये मेरा घर है, आप उनको खिलाओ, हमें ना देना, आप उनको रजाओ, ये करो वो करो, जैसे बीवियां बातें करती हैं। लेकिन मैं उन्हें, अल्लाह जानता है, अल्लाह गवाह है, मैंने कभी भी ऐसी बात नहीं की कि कोई क्यों आ गया, क्यों खा रहा है। अपना नसीब खाएंगे, मेहमान हैं वो लोग, वो आएंगे। ज़ाहिर उनकी बेटी का घर है, अब उनको तो नहीं पता कि बेटी ममटी में है तो उसकी अहमियत क्या है, लेकिन वो तो यही समझते हैं ना उनकी बेटी का घर ऊपर नीचे सारा है, मतलब दोनों बीवियों का है, वो ये समझते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मेरा कुछ भी नहीं है, उनका ही घर है। तो उस पर अच्छी खासी बहस हुई है दोनों मियाँ बीवी की। तो चलो फिर मेरे हस्बैंड ने उसको कहा है कि ये इसीलिए कहती है ना मुझे अलग घर ले दो, कि मैं अलग घर में रहूँ, मेरे माँ बाप आएँ, मेरी बच्चियाँ आएँ, किसी को एतराज़ ना हो। तो आगे से कहती है ले दो ना, जाओ चले जाओ इधर से, निकल जाओ दोनों। तो खैर ये ज़िंदगी है, ऐसी बातें होती रहेंगी। ऐसी बातें कोई मायने नहीं रखती, दिल दुखाती हैं। तो फिर ये है कि हस्बैंड ने चीज़ें ला दी हैं और अब मैं पकाऊंगी दोनों फैमिलियों के लिए। अपनी जो फैमिली आ रही है और नीचे वालों के लिए भी मैं ही पकाऊंगी। तो वो इसलिए कि वो ये ना कहे, हस्बैंड ने इसलिए कहा है कि वो ये ना कहें कि सिर्फ ससुराल वालों को खिला गया, हमें कुछ नहीं दिया। तो चिकन वाले चावल या बिरयानी की ट्राई करती हूँ। ज़्यादा बिरयानी मैंने कभी नहीं बनाई, थोड़ी मुझे आती है बनानी। साथ मटर चिकन बना लूँगी। साथ मीठे में कस्टर्ड की चीज़ें आई थी, लेकिन हस्बैंड की वाइफ ने ख़ुद ही कहा है कि गाजरें पड़ी हैं, मैं गाजर का हलवा बना देती हूँ। वो इसलिए कहा है कि एक चीज़ वो बना देंगी तो बाकी मैं बनाऊँगी, तो चलो मिल के खा लेंगे। तो पहले वो बहुत ज़्यादा उन्होंने बातें सुनाई हैं और अब ख़ुद ही कह रही हैं। तो खैर अच्छा, जो जंगल वाली बात मैंने की है वो मैंने इसलिए की है कि मैं अपनी बेटियों को लेके, मेरी हालत वो है जैसे कहीं भी आग लगती है ना, उसके बाद कोयले जो होते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं ना तुखते रहते हैं, वो तुखते रहते हैं, बस धीमे 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 उनका धुआं निकलता है। मेरी वो हालत है। मतलब मेरा दिल करता है कि बस मेरी बच्चियां मेरे पास रहे। मुझे बहुत याद आ रही हैं। रात को भी मैं सोई हूँ, तब भी सारी रात अकेली थी ना आज,
उन्हीं को याद करती रही हूँ। प्लीज़ आपको ये ना समझे कि मैं व्यूज़ की खातिर या अपने कंटेंट की खातिर नहीं यार, मैं दिल की बात करी। मैं आज तक अपने बहन भाइयों के आगे नहीं रोई। बहुत मजबूत बनती हूँ ना, मुझे मेरी बच्चियाँ बहुत याद आती हैं। जिस माँ के 5 बच्चे फौत हुए हैं उसका क्या हाल होगा। मेरी बच्चियाँ 3-4 दिन रातें मेरे पास आ रही हैं ना, मेरे बेड पे पाँव की तरफ बड़ी बेटी सोती रही है, साथ छोटी, फिर जन्नत और मैं। तो मुझे ना ऐसे लगता है, रात को आँख खुलती तो ऐसे लगता है अभी भी मेरे पास है। वो माँ जब अपने बच्चों के कपड़े देखती होगी, वो जगह देखती होगी जहाँ वो फौत हुए हैं, वो उसके पास मतलब वो माँ है ना, हर एक चीज़ देखती होगी, वो तो पागल हो जाती होगी। मैं रात को यकीन करो उठ के ना, मैं रात को सोते हुए अपने पाँव समेट रही थी कि मेरी बेटी सोई है तो वो तंग ना, वो खुली हो के सो जाए। मतलब आज भी ऐसे ही हुआ है। अज़ान हो रही है, मैं बंद करती हूँ। कल भी मेरे पे कमेंट आया कि मैं अज़ान के टाइम चुप नहीं होती। पता नहीं लोग ख़ुद से कैसी बातें कर लेते हैं। अच्छा, कुछ का कहना है कि मैं हैंड फ्री लगा के वॉइस ओवर करती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, मेरे पास हैंड फ्री नहीं है, माइक भी नहीं है, मैं तो मुंह से दूर रख कर वॉइस ओवर करती हूँ। फिर भी आप लोगों को एतराज़ है। जिस को भी मेरी आवाज़ नहीं अच्छी लगती तो वो मेरी वीडियो ना देखे ना। मैंने उनको कहा है, मिन्नतें की हैं कि आप मेरी वीडियो देखो। अगर आप नहीं देखना चाहते तो मोस्ट वेलकम, नहीं देखो। मेरे पास हैंड फ्री नहीं है जो मैं वो लगा के तो वॉइस ओवर करूँ। या मैं तो मोबाइल को थोड़ा सा दूर रखती हूँ, फिर भी 100 कीड़े निकल आते हैं, ये है वो है, तो आप लोग नहीं देखो। मैं अपनों से थोड़ा तंग हूँ जो आप लोगों की भी बातें सुनती रहूँ बिला वजह की। तो ये कल रात को मैंने मैकरोनीज़ बनाए थे, 1 प्लेट नीचे दिए थे, बाकी हस्बैंड ने और मैंने खाए और अभी भी पड़े हैं। अकेले खाने को दिल ही नहीं कर रहा था। मेरी बेटियां मांगती रही हैं मैकरोनीज़। मैंने कहा बेटा मैं नहीं बना सकती अभी, अगली दफ़ा आओगी ना इंशाल्लाह मेरे पास इनकम होगी, मैं ज़रूर अपनी बच्चों को मैकरोनीज़ बना कर दूँगी। मैं आज की रात की बात बता रही थी कि आज की रात ऐसे, कल तो हस्बैंड थे ऊपर, आज नीचे थे, तो मुझे आँख मतलब मेरी खुल जाती थी बार बार बच्चों को लेके। तो परसों कल जब हस्बैंड ऊपर थे ना, तो बेटी मेरी रात के 4 बजे उठी पानी के लिए, छोटी वाली। मैं उसको पानी दे रही हूँ और साथ हस्बैंड सोए थे, लेकिन मैंने समझ रही थी मेरी बेटी सोई है, और मैं अपनी छोटी बेटी को कह रही हूँ इधर हो जाओ, आप ही तंग हो रही है। मतलब इस कदर है, भूल ही नहीं रही, ना भूल सकती हूँ ना भूल रही हूँ, कोई भी हाल नहीं है। चारों तरफ दीवारें हैं, क्या करूँ यार, सवाल सामने हैं बड़े बड़े। अगर मैं बच्चियों को ले आती हूँ, इधर नहीं लेकर आऊँगी। जो बहुत मेरे हस्बैंड की सगी बहन कल बन रही थी ना कि जवान बच्चियाँ मैं इसके सर पे, भाजी जी, आपा जी, जवान बच्चियों को मैंने इसके सर पे कभी नहीं छोड़ा, ना मैं छोड़ूंगी। इतनी मेरे में अक्ल है, अगर मैंने छोड़ना होता ना मैं पहले दिन साथ लेकर आती अपनी बेटियाँ। मैं अपनी बेटियों को भी समझा के और ख़ुद भी खुद अपने आप को भी समझा के जी रही हूँ कि बच्चियों का मुस्तकबिल उधर है, मेरा कोई मुस्तकबिल नहीं है, मेरी बच्चियों का है। उधर पढ़ना है, उन्होंने खाना पीना है, शादी करनी है उनकी, उनके बाप ने। लेकिन माँ हूँ ना, फिर इसलिए रह भी नहीं सकती उनके बगैर। तब कोशिशें कर रही हूँ चैनल की कि इतना हो जाए कि मैं 15-15, 20-20 दिन जब छुट्टियों के होते हैं वो तो अपने पास रख के अपना दिल ठंडा करूँ ना उनको। लेकिन आप लोग नहीं समझ सकते कभी भी।